और मैं आपके साथ उपस्थित हूं अमित सर। और इस बार हम एक नई शुरुआत के साथ आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एक नजर वास्तविकता में एक बेहद अलग नजर बन के सामने आएगी और हम इसमें बात करेंगे जीएस के कुछ अनछुए पहलू, अनछुए तथ्य जिनको हमने खूब पढ़ा है लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस विशेष नजर के साथ में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडियन रेलवे जोन, भारतीय रेलवे जोन के बारे में। ठीक है, तो देखें क्या क्या हमें याद रखना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आपके इंडियन रेलवे यानी कि हमारे इस भारतीय रेलवे में कितने जोन बनाए गए हैं, ये बात हमें पहले पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा, हम ये फैक्ट बहुत बेहद और शानदार तरीके से जानते हैं कि हमारे पास रेलवे जोन की संख्या कितनी है, 18 है। कितने रेलवे जोन है इस समय? 18 रेलवे जोन है। अब हम बात करेंगे इन 18 रेलवे जोन के बारे में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे कि जो हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं या हमारी जो मुख्य 4 डायरेक्शन हैं, उन चारों डायरेक्शन को याद रखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इस मैप में जो उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, तो हम पहले दिशाओं की बात कर लेते हैं। ये उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व है, ये दोस्त दक्षिण है, साउथ हो गया। इसके बाद आप यहां पे बताएंगे ये आपका पश्चिम हो गया। क्या हो गया दोस्त? ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, अब जरा ये चारों दिशाओं की बात हमने कर ली है। अब इसी को लिखते हैं उत्तर रेलवे, इसी को लिखेंगे उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, एनआर। इसको लिखेंगे पूर्व या आप कहेंगे इसको पूर्वी रेलवे, पूर्व या पूर्वी रेलवे। ठीक है, ये बन जाएगा आपका ईआर, ईस्टर्न रेलवे। क्या बताएंगे? ईस्टर्न रेलवे। और ये बनेगा आपका सदर्न रेलवे, एसआर, सदर्न रेलवे। ठीक है, और ये बनेगा आपका पश्चिम रेलवे, इसको आप कहेंगे वेस्टर्न रेलवे। क्या बताएंगे दोस्तों? वेस्टर्न रेलवे। अब जरा एक बात याद रखिएगा, हमसे एग्जाम में पूछता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय बताइएगा, उत्तर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बताइएगा। तो उत्तर में एक शहर आपको याद रखना है, ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय क्या बना? नई दिल्ली। और ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहां बनेगा? ईस्टर्न में आप याद रखेंगे आपकी वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। क्या याद रखेंगे? कोलकाता। ये आपकी यहां की कैपिटल बनी। साउथ की बात करेंगे, साउथ में जो आप जोन बनाएंगे दोस्त, उसका नाम होगा चेन्नई। क्या नाम होगा दोस्तों? चेन्नई। क्या याद रखोगे? चेन्नई। ठीक है, सदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। ईस्टर्न में बात करेंगे तो ईस्टर्न में आप बताएंगे मुंबई चर्च गेट। क्या बताओगे? मुंबई चर्च गेट, ये रेलवे जोन बना। तो अभी हमने 4 सिंपल रेलवे जोन याद किए डायरेक्शन वाइज, उत्तर, ईस्ट, पूर्व और दक्षिण में और आपके पश्चिम में, चारों दिशा के हिसाब से याद कर लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, किस रेलवे जोन के बारे में? जो आपका मध्य में यानी कि जो सेंटर में होगा। तो इसका नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम क्या दे देंगे? मध्य रेलवे जोन। इसका नाम देंगे मध्य रेलवे। मध्य रेलवे का जब हमसे हेडक्वार्टर पूछेगा, तो हम हेडक्वार्टर बताएंगे इसका मुंबई। हेडक्वार्टर क्या बताएंगे? मुंबई सेंट्रल। क्या बताएंगे? मुंबई सेंट्रल। आपसे जब मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर पूछेगा तो हम आंसर करेंगे मुंबई सेंट्रल। अब दोस्तों याद रखेंगे यहां से अगली बात, जो मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्या? ये 4 मुख्य डायरेक्शन हो गए। अब यहां से आप इन चारों दिशाओं के सेंटर में यानी कि बीच में एक एक दिशा और बनाएंगे। हम जानते हैं कि मुख्य दिशा 4 हैं, उनके बाद यदि बात की जाए तो 8 दिशा हो जाती हैं, और फिर बात की जाए तो 10 दिशा का भी कंसेप्ट हमारे व्यवस्थाओं में है ना। तो अब आप इनके बीच बीच में एक दिशा और ऐड करते चलेंगे, तो ये वाली दिशा आप यहां से याद रख लेंगे। ठीक है, ये दिशा हम लोग यहां से याद रखेंगे, तो अगली दिशा आपकी ये बनी। अब जरा इन दिशाओं का थोड़ा सा नाम की बात कर लें कि हम इन दिशाओं के क्या नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आप लोग दिशाओं के नाम क्या देंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा और ध्यान बनाए रखिएगा, नजर चूकनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या याद रखोगे? ये है आपका उत्तर
और इधर है आपका पूर्व, तो आपने लिख दिया ये उत्तर पूर्व। ठीक है, समझना बात को, ये है उत्तर पूर्व, जिसे आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट। इसे आप पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे आप पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। अब एक बात समझिएगा कि अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताएं पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है, पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है, तो आप बताएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके गोरखपुर में है। गोरखपुर में याद रखिएगा, यहां पे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहां पे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मिलेगा और एग्जाम में क्वेश्चन छपा मिलेगा। समझ गए बात? कहां पे है? गोरखपुर में है। अब यहां से चलते हैं, ये दिशा कौन सी बन रही है दोस्तों, तो आप बताएंगे दक्षिण पूर्व रेलवे। आप इसको बताएंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। क्लियर है? और अब इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी हम क्या बताएंगे? कोलकाता बताएंगे। क्या बताएंगे? कोलकाता बताएंगे। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? अब जरा यहां से चलते हैं, यहां पे आ जाइएगा, यहां पे आ जाइएगा। ये जो अगली डायरेक्शन मिलेगी आपको, इसका नाम है दक्षिण, इसका नाम है दक्षिण पश्चिम रेलवे। क्या नाम बताओगे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम रेलवे। और दक्षिण पश्चिम रेलवे बोले तो बताएंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे। और साउथ वेस्टर्न रेलवे का जब आपसे दोस्तों हेडक्वार्टर पूछेगा ना, मुख्यालय पूछेगा, तो आप हुबली बताएंगे। क्या बताओगे दोस्तों? हुबली बताएंगे। और हुबली कहां है? तो ये भी याद रखो, ये कर्नाटक में है। ये हुगली नहीं है, ये हुगली नहीं है, हुगली तो एक नदी है। ये क्या है? ये हुबली है। कर्नाटक बेंगलोर के पास हुबली है, हुबली है, ये याद रखना है। समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट देखो, अब आपने इस डायरेक्शन की बात की, अगली क्या दिशा याद रखना है? अगली दिशा है आपके पास में, और इस दिशा का नाम है उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका नाम क्या है? उत्तर पश्चिम रेलवे, या इसी को आप कह सकते हैं पश्चिम उत्तर रेलवे। इसको लिखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में है दोस्तों। कहां है? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। ये बात याद रखिएगा। तो अब जरा यहां से गौर से देखो, आपने कितने रेलवे जोन याद कर लिए? 4 तो हमारी मुख्य दिशाएं थी, और 4 हमने उनके केंद्र में जुड़ी 4 दिशाएं वो याद कर ली, यानी कि 8। और एक बीच में जो सेंट्रल में दिखाई दे रहा है वो है 9वीं दिशा। तो आपने अभी 9 रेलवे जोन तैयार कर लिए हैं। बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ी सी बात नजर पे चढ़ी ना? तो अब अगला पॉइंट समझते हैं, आगे की बात जरा देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा कि हमें क्या याद रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब दोस्तों एक बात करेंगे, एक बात याद रखेंगे, जो हमारी मुख्य 4 दिशाएं हैं, उनके बीच में हम एक रेलवे जोन और बनाएंगे। जो हमारी मुख्य 4 दिशाएं हैं, इनके बीच में हम एक रेलवे जोन और बनाएंगे। तो यहां पे जरा समझिएगा कौन सा रेलवे जोन बनाएंगे। इसका नाम क्या दे सकते हैं? इसका नाम देंगे उत्तर मध्य रेलवे। क्या नाम देंगे दोस्तों? उत्तर मध्य रेलवे, जिसको कहेंगे नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, NCR। क्या बताओगे? NCR। और NCR का जब हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, और नया नाम आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रयागराज। क्या दोस्तों? प्रयागराज। बोलो याद रख पाओगे? और अब यहां से चलेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे आप लोग चलेंगे तो अब आ जाइएगा, इस रेलवे जोन का नाम क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे। क्या नाम है? दक्षिण मध्य रेलवे। इसे आप कहेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे, SCR। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जब पूछेगा ना, तो आप बताएंगे ये है सिकंदराबाद। कहां बताओगे? ये है सिकंदराबाद। बोलो याद रख लोगे कि नहीं? बोलो सिकंदराबाद याद रख लोगे कि नहीं? अरे सर क्यों नहीं रख पाएंगे, जरूर रख लेंगे। अगला पॉइंट देखो, ये है आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रेलवे जोन, आपकी परीक्षा में बिल्कुल 100% आएगा, याद रखिएगा। और इस रेलवे जोन का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। इसका नाम है पश्चिम
मध्य रेलवे, इसका नाम क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे। और इसे आप बताएंगे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। क्या बताओगे? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर कहां बताएंगे? इसका हेडक्वार्टर बताएंगे आप लोग जबलपुर। इसका हेडक्वार्टर कहां बताएंगे? जबलपुर। और ये मध्य प्रदेश की वे आगामी परीक्षाएं, उनके लिए ये पूछा ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा जबलपुर। अगली दिशा पे आ जाओ दोस्तों। अगली दिशा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे इसको पूर्व मध्य रेलवे। क्या नाम देंगे इसका? पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ईस्टर्न, यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और इसका हेडक्वार्टर कहां बताएंगे दोस्तों? ये है आपका हाजीपुर। ये है दोस्तों आपका हाजीपुर। और ये हाजीपुर कहां है? ये है आपका हाजीपुर। और हाजीपुर पूछेगा तो बिहार में बताइएगा। कहां बताएंगे बाबू? बिहार में बताइएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये कहां बताओगे? बिहार में बताओगे। समझ में आ गई बात? ये बिहार की बात हो गई। अगला पॉइंट देखो, अब आगे की बात करते हैं। अब आपने अभी तक 9 याद किए थे, 9 के बाद 4 फिर बढ़ा दिए, 10, 11, 12 और 13 रेलवे जोन तैयार हो गए। कितने? 13 रेलवे जोन तैयार हो गए। अगले रेलवे जोन की बात की जाए तो एक और याद रखें, कौन सा? जो दक्षिण पूर्व रेलवे है, जो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है, इसके मध्य में दोस्तों आपने एक रेलवे जोन और बना दिया। इसके मध्य में एक रेलवे जोन और बना दिया। और इसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे इसका नाम है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। क्या नाम बताओगे? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। क्या बताएंगे? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। और अब पूछेगा हेडक्वार्टर तो बता दीजिए सर। तो हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ में कहां पे? बिलासपुर में बनाया जाएगा। कहां पे? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बनाया जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में आ गई? अब देखो अगली बात, आगे की बात करें दोस्तों, तो अगली बात हम यहां पे क्या याद रखने वाले हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप यहां से याद रखेंगे ये वाले पॉइंट पे एक पॉइंट याद रखिएगा। यहां पे एक रेलवे जोन बनाया जाएगा। यहां पे दोस्तों एक रेलवे जोन बनाया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा। इसका नाम होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। क्या नाम है इसका? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। ये नाम याद रख लेंगे। याद कैसे रखोगे? ये पूर्व और उत्तर के सीमांत क्षेत्र में है। याद ऐसे रखेंगे, ये भारत के पूर्व और उत्तर के जो मध्य का भाग है, उसमें जहां पे हमारी सीमा का अंत हो रहा है, उस वाले भाग में बनाया गया है। नाम क्या है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में दोस्तों कहेंगे इसको ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, या ईस्टर्न नॉर्थ, या इसको आप नॉर्थ ईस्टर्न जैसा भी ठीक लगे आपको। और इस सीमांत को कहेंगे फ्रंटियर और रेलवे जोन। क्या कहेंगे? या तो आप इसको ENFR कह सकते हैं, ENFR, और नहीं तो आप इसको NEFR कह सकते हो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो हेडक्वार्टर याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर बना देंगे हम लोग कहां पे? मालेगांव। कहां बना देंगे? मालेगांव। मालेगांव कहां पे है? तो गुवाहाटी बता दो। क्या बता देंगे दोस्तों? गुवाहाटी बता देंगे। तो यहां पे लिखा मालेगांव। बोलो बात यहां तक समझ में आई? थोड़ी बहुत बात नजर पे चढ़ी या नहीं चढ़ी? तो ये हो गया मालेगांव। अगला पॉइंट याद रखेंगे, अगली बात याद रखेंगे। यहां पे ये तो पूर्वोत्तर हो गया। अगला देखो यहां पे मिलेगा आपको, फिर एक पॉइंट यहां पे याद रख लेंगे, इस क्षेत्र पे बनाएंगे। यहां पे एक रेलवे जोन बनाएंगे हम लोग दोस्तों। ये एक जो डार्क कलर में आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये डार्क कलर में एक रेलवे जोन का हमने एक क्षेत्र तय कर लिया है, निर्धारित कर दिया है। और इसका नाम रखा जाएगा दोस्तों, इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा पूर्वी तटीय रेलवे। इसका नाम रखा जाएगा पूर्वी तटीय रेलवे। इसका नाम क्या है? पूर्वी तटीय रेलवे। इसका नाम क्या है? पूर्वी तटीय रेलवे। और इस पूर्वी तटीय रेलवे को आप कहेंगे ईस्टर्न
कोस्टर्न रेलवे, इसका नाम क्या बताओगे? ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे। अब पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर बता दो, ये है भुवनेश्वर में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो दोस्तों हम बताएंगे इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। कहां पे बताएंगे? भुवनेश्वर। इसका हेडक्वार्टर कहां है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर हम सब जानते हैं ये उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है। तो ये बात समझ में आई, भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट याद रखो, इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखो महारथियों। कौन सा? वो ये वाला पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम यहां पे याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखोगे? ध्यान देना, दिशा समझना, डायरेक्शन समझना। ये है आपका दक्षिण, ये है आपका दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। और दक्षिण तटीय रेलवे कब बनाया गया? तो आप बताएंगे 2019 में। 18, 19, 19 याद रखो, ये अभी सबसे लेटेस्ट बना रेलवे जोन है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसको आप कहेंगे साउथ कोस्ट रेलवे जोन। क्या कहेंगे? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। अब पूछेगा कि सर इसका हेडक्वार्टर तो बता दीजिएगा। हां, क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। ये है विशाखापट्टनम में। कहां पे बनाया गया? ये बनाया गया विशाखापट्टनम में। ये बात आप लोग यहां से याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां है? विशाखापट्टनम में बनाया गया था। ये बात आपने यहां से याद रखी। अब जरा देखिएगा, एक पॉइंट यहां पे आपको और याद रखना है कि एक रेलवे जोन मेट्रो रेलवे जोन के नाम से फेमस है और उसका भी हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में है। तो इस तरह से आपके रेलवे जोन की बात कंप्लीट हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब कोई सा भी क्वेश्चन रेलवे जोन से कैसा भी पूछे, आपको ये मैपिंग याद रखना है और 1/1 याद रखना है। यदि आप इसको 1/1 याद रखेंगे दोस्तों, मेरा भरोसा है, ये विश्वास है, दृढ़ संकल्प है मेरा भी और आपका भी कि आप नहीं भूलेंगे। तो अब अगली बात क्या समझना है? एक मेट्रो, एक रेलवे जोन और याद रख लो। कौन सा आपसे पूछेगा? हमसे पूछता है, बताइएगा कि भारत में मेट्रो रेलवे जोन कहां बनाया गया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मेट्रो रेलवे जोन कहां है? मेट्रो रेलवे जोन कहां है? तो आपका आंसर होगा मेट्रो रेलवे जोन आपका कहां बनाया गया है? कोलकाता में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? कोलकाता में बनाया गया है। ये बात हम यहां से याद और रख लेंगे। अब जरा समझिएगा, सबसे ज्यादा रेलवे जोन वाला शहर तो आप बताएंगे कोलकाता, दूसरा मुंबई। मुंबई में 2 रेलवे जोन है, एक तो मुंबई चर्च गेट है और एक आपका मुंबई सेंट्रल है। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों, ये थी आज की रेलवे जोन की विशेष नजर मेरे यानी कि अमित सर के द्वारा। मिलते हैं अगली नजर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।